हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज और एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज ये एक बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। इन डे टू डे अकाउंटिंग ये होता ही होता है। बहुत बार होता है कि कोई एंट्री करना भूल जाते हैं, या कुछ गलत अकाउंट में एंट्री हो जाता है, या गलत अमाउंट पुट कर देते हैं। तो उन केसेस में हमको फिर एक रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है, ताकि जो करेक्ट इम्पैक्ट है फाइनेंशियल्स एंड बैलेंस शीट में वो दिखे। सो एरर्स बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। एरर ऑफ ओमिशन इज़ द फर्स्ट एग्जांपल। एरर ऑफ ओमिशन फर्स्ट टाइप है। एरर ऑफ ओमिशन 2 टाइप्स के होते हैं, पार्शियल ओमिशन एंड कंप्लीट ओमिशन। इसके नाम से ही ये समझ में आता है कि पार्शियल ओमिशन में कुछ पार्ट मिस हो गया है एंटर करने के लिए, एंड कंप्लीट ओमिशन में पूरा ही पार्ट मिस हो गया है एंट्री करने के लिए। तो अगर आप पूरा ही एंट्री भूल गए, नहीं किए, तो आपको वो एंट्री वापस से करना पड़ेगा। एंड पार्शियल ओमिशन में आप हो सकता है डेबिट या क्रेडिट साइड कुछ एंट्री पास मतलब रिकॉर्ड किए एंड एक डेबिट या क्रेडिट में से नहीं किए। ये अभी प्रैक्टिकल नहीं है। जब ये फिजिकल रजिस्टर में किया जाता था उस टाइम में ये प्रैक्टिकल था कि आप डेबिट या क्रेडिट रिकॉर्ड किए एंड एक कुछ डेबिट या क्रेडिट मिस कर गए। सो मैं इसका एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये आप एंट्री करेंगे तो वो रेक्टिफाई हो जाएगा उस केस में। सेकेंड टाइप इज़ कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर अपने नाम से ही समझ में आता है। ये एक्चुअली एरर एक से ज़्यादा होता है, और वो एरर एक दूसरे को कंपेंसेट कर देते हैं। मतलब आपको फिर कुछ और करना नहीं पड़ता है। वो दो या 3-4 जो भी एंट्री हो, रॉन्ग एंट्री जो हुआ है, वो एक दूसरे को कंपेंसेट कर देते हैं, और ऑटोमेटिकली आपका करेक्ट जो इम्पैक्ट आना है वो आ जाता है। तो मैं आपको इसका भी एग्जांपल नहीं दे रहा। नाउ कमिंग टू थर्ड टाइप, जो कि एरर ऑफ कमीशन है। एरर ऑफ कमीशन होता है बेसिकली जब आप रॉन्ग अमाउंट से एंट्री कर रहे हैं या किसी रॉन्ग अकाउंट में एंट्री कर लें, तो वो एरर ऑफ कमीशन होता है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें कि रॉन्ग अमाउंट